आप जब बाबा बनना चले तो आप एक बार डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन में जाने का क्या कारण था भाई? परिवार में कौन कौन? परिवार में दो भाई हैं। एक भाई अपना फौज में है, एक भाई अपना बिजनेस करता है। बिजनेस। फिर दोनों की वाइफ है। एक मेरी भाभी जो है दुजाना कॉलेज में टीचर है और दूसरी हाउस वाइफ है उनके। एक का एक लड़का है, दूसरे के मतलब बाबा बनना था पहलवान कड़ा है। हाँ न्यू है भाई, 200 500 1100 रुपये तक लड़ लिया करती। मैं न्यू झूठ बोल दिया कहाँ भाई हम तो ये थे। हाँ मेरा सानिध्य हमेशा अच्छे पहलवान से। हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू को बाणा की राम राम और नमस्ते भाई। मैं लगातार अपने चैनल पर अपने साधु संता के इंटरव्यू दिखाता रहूँ हूँ और एक और आज हमारे साथ संत जुड़े हैं और मेरा पहला ही इंटरव्यू इस चैनल पर रामानंद महाराज जी का था। आप सब जानो रामानंद महाराज जी ने और उनके नाम राशि उनके पंथ से हमारे साथ रामानंद महाराज जी जुड़ गए हैं। उनका नाम भी रामानंद और इनका नाम भी रामानंद। तो इनसे बात करवाएंगे इनका जीवन परिचय पूरा कि बाबा बनने के पीछे क्या कारण था। ये कई भाई कमेंट करेंगे आशिकी में बाबा बन गया, पाखंड कर रहे हैं आजकल तो ढोंग कर रहे हैं, कोई और बाणा पैर ले हैं। इसके ऊपर विशेष चर्चा होगी आज महाराज जी के साथ और मैं हर संत के साथ कुछ ना कुछ यूनिक बातें यूनिक चीज़ें आपके सामने लाता हूँ। तो गुरु जी तो सबसे पहला आदेश हो गुरु जी आपके चरणों में। आदेश भाई सत साहिब भाई। सत साहिब गुरु जी समझ तो बिल्कुल आनंद में भाई, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। अच्छा गुरु जी अपना परिचय अपने अंदाज में अपने ढंग से परिचय की है भाई, एक सेवादार। हाँ रामानंद नाम है, गिरिदासी पंथ से। हाँ भाई। अच्छा गुरु जी रामानंद महाराज ये तो देखो इस पंथ में आयोजन नाम होया हुआ। हम थोड़ा पीछे चलेंगे आपके जीवन के बारे में कि कहाँ से आपका जीवन शुरू हुआ था, जो आपका पिछला जीवन था उसके बारे में बताइए कि उसमें आपका क्या नाम था और कौन सा गांव था। भाई मेरी जन्मभूमि छारा गांव है, झज्जर जिले में है और नाम मेरा रोहित था। पिताजी का नाम सतीश है। अच्छा जी गुरु जी आपका जो जन्म है किस सन में हुआ था? भाई कति बिल्कुल क्लियर तो नहीं कह सकते, शायद 1991 में 91 में और कागजा मेरी डेट ऑफ बर्थ 1993 में। अच्छा गुरु जी कितनी पढ़ाई कर रखी है आपने? बीए कर रखी है भाई, जेबीटी बीच में छोड़ रखी है। दूसरे के पेपर दे दिया करते हैं, एमए पास करवा दिया करते हैं। अच्छा हाँ जी। बाबा बनने का शौक कितना चढ़ा? बाबा कोई शौक इसी चीज़ थोड़ी ना कि भाई शौक में बाबा कोई बनाया। देखो आजकल देखा समाज में कमेंट करेंगे, ये कमेंट करेंगे जो पब्लिक आवाज देखा है। एक बात कह दें आज के दिन तक कि कोई और भगवा वाला पैर ले भाई बेरा की है भगवान तो नहीं होते। 100 रुपये मीटर 50 रुपये मीटर भी है कावड़ चल रही है दुनिया पैर गांड है। जो ये बाणी ने पैर गारी ने बा दी जिब बाबा माना था। बाबा के तो दर्शन भी दूर है भाई, ये तो गणिया दूर है। साधु संत है के। आपका जीवन कहाँ तक शुरू हुआ था एक बार शुरू तो बताइए आप कि कितने क्यों कितना ले? कुछ नहीं है, अपने गुरु महाराज जी है हरिद्वार में, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी थे। 2014 में मुलाकात हुई। 14 में मुलाकात जो हुई थी वो भी एक ऐसी जगह हुई थी जहाँ महाराज जी की कुछ भूमि थी, भूमाफिया वहाँ कब्जा करना चाह रहे थे। अच्छा हाँ जी। मतलब डेरे पे ना डेरे से हटके थी वो ज़मीन। अच्छा। तो वहाँ पे हम तो जैसे अब बाणे को सलाम है, जैसे आप लोग आते हो ऐसे ही पानी पिला रहा था। तो एक ही बात थी कि महाराज जी अपना शरीर है, इतना तो कोई कब्जा कर नहीं सकता इस जगह पे जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। बाकी जब मेरा ही शरीर नहीं रहेगा तो उस चीज़ की मेरी गारंटी है नहीं। अच्छा वो धीरे धीरे अपने महाराज जी 2015 में नामदान लिया और फिर आना जाना आश्रम में रहा। 2018 में कोई ऐसा कारण हुआ जिसके कारण बाणा दान करना पड़ा। अच्छा गुरु जी इससे थोड़ा पीछे और चलूँगा मैं, जब आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उस क्लास में थे, जब न्यू क्या कर कि अड़ बात करे रहा बालक, अड़ बात भी करी होगी आपने? देख भाई खाड़ा में रह रहे। हाँ शुरू से ये मान लो 7वीं 8वीं क्लास में थे जब जाने लगे थे। पहले घर अप डाउन कराया करते कुछ समय, फिर खाड़े में रहे। पहलवानी करी? हाँ वीरेंद्र पहलवान का अखाड़ा है गाँव छारा में।
पहलवानी पुलवानी कुछ नहीं करी। मैं आपके कैमरे अपने को ना भाई मन्नत है हाँ पास सरूदे रंगीले रहे हाँ हाँ पहलवाना में जो आज के दिन जो न्यू है भाई ओलंपिक के मेडलिस्ट है उन बड़का का सानिध्य रहे उनके साथ में रहे हाँ हंसी मजाक और ऐसा ही नेचर अपना स्कूल में था। स्कूल में भी जो टॉप के बच्चे थे उनके साथ उठना बैठना, यहाँ तक जो अपने प्रिंसिपल है छारा गाँव में ही है 4th क्लास से ले गए 12th तक उन्हीं के पास रहे। एक स्कूल पढ़े हाँ एक के में रहे और मजा किया वहाँ भी इतने थे प्रिंसिपल की रोटियाँ ना खा जाया करते। अच्छा हाँ जी बिल्कुल पूरे आबादी थे। हाँ शुरू से ही अपना नेचर ही सा है और आज भी जो एक टाइम वो था गुरुजी के पास रहा करते उनने देखो 4th क्लास तक 12वीं क्लास का जो समय था आज भी मेरे को एक संत की नज़र में देखते हैं। वहाँ भी अपनी छवि ऐसी रही है क्योंकि कोई किसी के सामने नहीं झुकता। अगर मान ले करेक्टर के मामले में स्कूल के टाइम पे भी कच्चे होते ये नहीं कह रहे कि दूध के दुए थे, हंसी मजाक उस टाइम भी था लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं आई उनके सामने चोरी जारी की अगले भाई यहाँ जार घोषित हुए या चोर हुए, इसलिए वो आज भी मेरा सम्मान करते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है मैं उनके सामने झुकूँगा वो मेरे सामने झुकोगे। और मैंने कहा मगर गुरुजी देखो मेरी शिक्षा में 4th क्लास में कोड बच्चा होता है मगर जी मैं जब आया था और +2 तक आपके पास रहा जी आप मेरे जो पढ़ाई के गुरु था आप कभी भी ऐसा कई बार बोल देते हैं लेकिन मैं वो कभी सामने तो आ भी गए तो मैं वो जगह छोड़ देता हूँ उनके लिए कि आओ जी गुरु जी। गुरु जी देखो माफ़ करना हमारा काम है सवाल पूछने का, तो कोई ऐसा सवाल पूछ रहा तो रोक दियो या मना कर दियो कि भाई मत पूछ। कभी किसी लड़की तो प्रेम प्रसंग होया? पहली बात तो मैं आपने बता दी जो आपने कहा कि कोई सवाल ऐसा हो, अगर मेरे को ऐसा ही होता तो मैं कभी भी आपको इंटरव्यू नहीं देता। मेरे कोई भी इंटरव्यू है तो आपने निसंकोच जो मैंने नॉलेज है मैं उसकी यहाँ भर लेता हूँ, जो नहीं है तो मैं मना कर देता हूँ। अब आप मेरे को गीता रामायण के बारे में पूरा पूछोगे मेरे को मेरे गुरु ने एक ही चीज़ कही थी कभी पढ़ना है तो अपने जीवन को पढ़ना। अच्छा तो मैं उसके बारे में भी पूरी नॉलेज नहीं और मैं लेना भी नहीं चाहता क्योंकि कुछ चीज़ गुरु ने ऐसी बताई फिर आपने उसी चीज़ पे ध्यान दे दिया। रही बात जो आपने पूछी है लड़की का, मैं सारे का कॉलेज लाइफ जी ये जो आजकल हरियाणवी गाने चल रहे हैं ये बहुत पहले आपने इन चीज़ों में भी रहे हाँ खाड़िया में भी रहे हैं। एक सेकंड मैं बात करूँ था कि स्कूल लाइफ में किसी लड़की से प्रेम ना स्कूल में काम की काम में भाई एक बात बता काम की काम में पढ़ाई करनी यार फिर ना प्राइवेट स्कूल था और फिर हमने वो संस्कार शुरू से ये मिले हैं गांव की तो हर जो लड़की वो अपनी बहन है भाई पहले से भी अपना ये था। हंसी मजाक का तो नेचर स्टार्टिंग से रहा है लेकिन कभी ऐसा नहीं करा कि हाँ भाई किसी के प्रति अट्रैक्शन पैदा हुआ हो या गाँव में कभी ऐसी सोच भी हुई हो, कभी भी नहीं। उसके बाद कॉलेज में आए तब कॉलेज में हुआ एक कहावत है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जो भी हमने नॉलेज हुई देखो बाहर की जो फ्रीडम दुनिया देखी वो के नाम ले रहे कॉलेज में ही देखी। वहाँ से ये पता लगा कि पैसे की क्या अहमियत होती है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए क्या। हम तो उन स्टूडेंट नाम आ गए थे भाई वज़न कम था तो पैंट आपने बढ़िया थी यार वज़न बढ़ गया था पाछे दवाई खलवा ली। मैं आज न्यू कह दूँगा कि भाई मैं 7-8 कर दिया बैठा हूँ तो हम 10 होते हुए गरीबी से निकले हुए यार ज़मीर से जुड़े हुए हाँ गरीबी नहीं कह सकते नहीं ये है कि हाँ कि बिल्कुल ज़मीर से जुड़े हुए और आज भी मेरे अंदर वही चीज़ है। जैसे अब आपने इंटरव्यू लेने से पहले पूछे कि स्वामी जी यहाँ बैठ सकूँ हूँ मैंने कही भाई कोई बात नहीं हो सका हम बस में सफ़र कर रहे होते तब भी तो एक सीट पे बैठना पड़ जाता गाड़ी में करते जब भी एक सीट पे बैठना ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है मर्यादा है लेकिन अब कई बाबे इसी चीज़ पे नाराज़ हो जाते नहीं दूर होकर बैठ पाए ठीक है। आप जैसी एडजस्टमेंट थी भाई आपने आप बैठो मगर कोई बात नहीं जो मेरे पास जिन चीज़ों के मान सर दे सकूँगा वो मैं बता दूँगा आप तक। जी परिवार में कौन कौन? परिवार में 2 भाई हैं, एक भाई अपना फौज में है एक भाई अपना बिजनेस करता है। फिर दोनों की वाइफ है, एक मेरी भाभी जो है दुजाना कॉलेज में टीचर है और दूसरी हाउस वाइफ है। उनके एक का एक लड़का है दूसरे के एक लड़का एक लड़की है। घर पे जाते हो? हाँ बिल्कुल जाता हूँ भाई यार। मैं तो ये कहूँगा कि मेरी माँ का शरीर जिसके गर्भ में मैंने 9 महीने रहा हूँ मैं जिस पिता के कारण मेरी उत्पत्ति हुई है दुनिया से कोई कुछ भी कहती रहे जब तक मेरा मन ये है तो मैं जाऊँगा और कोई ऐसी ताकत भी नहीं मानता मैं कि मेरे को कोई रोक दे। अपने आप में जीतते हो?
देखो बाबा किस लिए, बाबा शब्द क्या है, मोढ़ा। हरियाणा में पहला कह देते वो मोढ़ा बन गया। मोढ़े शब्द का अर्थ क्या है, जिसने मुंह को उड़ा दिया वो। उस ईब भी मैं अगर बंधन में रहूँगा, कमेंट तो ईब जैसी आपने इंटरव्यू, कोई भाई अच्छे करेगा कोई बुरे करेगा, ठीक है, उनकी मेमोरी है। और मैं तो ये कहूँ जिसने अच्छा लगा उसने अच्छा भी, और जिन्हें गलत लगा उन्हें भी अपनी ज़रूर कमेंट करना चाहिए। अच्छा गुरु जी, जब आप बाबा बनने की तैयारी करी कि मैं बाबा बनूंगा, तो उस टाइम पे जो माँ थी आपकी कि कुछ कही? माँ का तो ऐसा भाई, मेरा एक अभी इंटरव्यू था, मेरी माँ मेरे गांव ने पूरे ने मेरे को चांदी का मुकुट पर आ गया। छारा बहुत बड़ा गांव है, ओलंपिक के मेडलिस्ट भी है, पहलवान भी खूब हुए हैं, लेकिन शायद जो नज़ारा उस शोभा यात्रा में था वो मैंने आज तक, मन ने क्या मेरे पिताजी हर ने या और ने भी जो बड़े बुजुर्ग थे किसी ने नहीं देखा था। वो ड्रॉयर से फूलों की बारिश, चांदी का मुकुट पहरा गया, रथ पहरा गया। मैं तो इस चीज़ को ये कि जब तक जीऊँगा, जितना मान सम्मान मेरे गांव वाले ने दिया उतना तो मेरे को कहीं से भी नहीं मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। देखो गांव में चर्चा चल लग रहा है कि गांव का छोरा जब बाबा बना है, नहीं कहोगे खाना कमाना बस की नहीं रही, बन गया मोटा, ये अंडा पैर के कपड़े। सुनी आपने भी ये बातें? बिल्कुल ही मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा, और अगर आप एक अच्छे पत्रकार है तो ये दर्शक भी दिखाना। हम यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, एक बार बाहर का नज़ारा और दिखाना। खाने के लिए तो एक सुअर भी अपना मुंह पेट तो वो भी भर लेता है, कुर्डी पर मुंह मार के, लेकिन समाज कल्याण के लिए अभी आप नीचे एक बार दिखाना अपने कैमरे पे भी, ये 500 700 2000 कावड़िया भोजन कर रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा अगर कोई मेरी माँ भी कोई इस इंटरव्यू ने, क्योंकि मेरी माँ तो अनपढ़ है, उसको ये देखा हुआ है, मैं उससे ये कहूँगा माँ, एक माँ छोटी थी मैंने, और परिवार में रहेगा आदमी कितने का भोजन करवा लेगा, 4 आदमी या 10 आदमी का, मान लिया आदमी उसकी घराड़ी हो, 2-4 बच्चे हो, अपने भाई माँ बाप हो। यहाँ तो ये नीचे कोई यहाँ स्वार्थ तो है नहीं, ना कोई कास्टिजन है। वो समाज कल्याण के लिए रही बात, मन ने जो किया है वो शायद जो मन निजी तौर पर जानते हैं, वो जो कहा ना खाना कमाना, शायद हरियाणा में पहला ऐसा बाबा हूँगा। ये अहंकार वाली बात होती है, सूक्ष्म अहंकार, सब गोद भरने वाले हैं। आज तक जहाँ भी गया हूँ दे के आया हूँ, और आगे भी यही है कि मेरे पास होगा तो दे दूँ, नहीं होगा तो मैं हाथ भी जोड़ लूँ, भाई मेरे पास नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल। जो आपने गाँव में आज इज्जत मिल रहा है हाल फिलहाल, जब आप शुरू में बने उस टाइम पर आपने कुछ सुना था कि आपके बारे में, कि कुछ आपके परिवार ने बताया हो कि भाई तेरे बारे में ये बात चल रहे हैं कि गलत कर रहा है कुछ से? देखो संकोच तो हर आदमी को होता है। अब किसी ने शुरुआत में तो हर ये आइडिया लगा रहे कि भाई परिवार से कोई बातचीत होगी हो, प्यार में दिल टूट गया हो, या भाइया ने धमका दिया हो, भाभी ने धमका दिया हो, कुछ इस तरह तरह के विचार भी और आज भी चलते हो सके गांव में। मान ले जनसंख्या है, कुछ आदमी अच्छा बता रहे हैं, कुछ बुरा भी बताते हो, तो भाई किस किस को सेटिफाई कराएंगे? हनुमान तो हाँ नहीं कि सीना पाड़ के दिखा देंगे कि भाई क्या है। ठीक है, किसी ने अच्छा लगा वो भी स्वीकार है, कि गलत लगा उसको भी स्वीकार कर रहे हैं भाई। गुरु जी देखो, सुबह आप बात कर रहे थे कि आप जब बाबा बनना चले तो आप एक बार डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन में जाने का क्या कारण था भाई? घर में करिए झाड़ू नहीं मारी, बाबा बन गया झाड़ू भी मारी, पोचा भी मारा, भाई के नाम लिया, रोटी बनानी भी सीखी। परिवार में सबसे लाडले थे, वो चीज़ कदे भविष्य में नहीं करी। कपड़े धोना आपने, तो उस चीज़ ने लेकर आदमी कोई भी है जब ना कोई चीज़ कभी ना करी हो ना, ये एक बच्चा जिसका पढ़ाई में दिल ना लगता उसके सामने किताब रख दे तो उसने वो बड़ी महाभारत सी दिखेगी कि भाई नहीं होगा। वो चीज़ थी। फिर उसमें कुछ मिसगाइड भी हुए आपने। मिसगाइड होने एक संत ने बोल दिया कि भाई आप तो 6 महीने में मर जाओगे, वो वस्त्र उतार दिए। उसके कारण लोगों की सुननी भी पड़ी। कुछ जो ये मान लो देखो कि हौसला बढ़ाने वाले भी बहुत थे। अब मैं ये कह दूं, किसी ने कहा महाराज ज़िंदगी आपकी है, आपने जो फैसला लिया वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो बिल्कुल साथ रहेगा और जो की कर दिया बाबा आपने कि इसमें ये वो क्वालिटी नहीं थी, वो नहीं थी। आज वही आदमी मेरे से ये कह रहे बाबा एक बार घरापा फेरन है, ये स्थान पवित्र हो जाएगा। तो क्या है, लोगों ने आपने कंट्रोवर्सी चाहिए। अब मैं सूफी टाइप का आदमी हूँ, मना भी बताया ना कि अपने जो विचार है वो भी हो सके मेरे इंटरव्यू के कारण कई बाबा का भी नहीं हो जाए यार क्यों कह रहा है। मेरा निजी अपना किसी से ना साधु से ना किसी भी सेवक से या कोई भी अदर आदमी किसी से मेरा ना द्वेष भावना, और शुरुआत से यही रही है।
अब ये मान लो 33 साल के आसपास एज होगी, कभी ज़िंदगी में किसी से झगड़े का कोई नाम ही नहीं अगले भाई। और मैं आज भी ये है कि बाई चांस कभी मेरे कारण किसी का दिल भी दुखा हो तो मैं उसको यही कहूँगा कि भाई मन ने माफ़ करिए आपने। अच्छा गुरु जी, पहलवानी करी आपने, कितने जोड़ तक की हुई, कितनी खेले? पहलवानी ये मान लो 19 साल की उम्र में धारद्वार में एंट्री कर दी, 2010 के आसपास आ गए थे। मेरा साथी था सुनील चोटियाला, उसकी एक टाइम पे हरियाणा में ऐसी हवा आई थी जैसे वीरेंद्र सहवाग की आई थी ना, उसके पास रहे तो भाई पहलवानी बड़ा कठिन काम है, पढ़ाई में ठीक थे तो मैंने उससे कही मेरा साथी पहलवानी तो अपने तो नहीं होगी, और ये मान ले रोज़ 4 घंटे तड़के हर 4 सांझ ने देने पड़ा है। पिताजी ने कही भाई के नाम ले रहा पहलवानी कर, मैंने अपने पिताजी तो साफ बता दी थी पिताजी आपने तो पहलवानी नहीं होगी, आप पढ़ाई कर लेंगे। फिर कुछ संस्कार होते हैं, नसीब में तो बाबा बढ़ना था पहलवानी कड़ा है। हाँ न्यू है भाई 200 500 1100 रुपये तक लड़ लिया करती, मैं न्यू झूठ बोल दिया काम भाई हम तो ये थे। हाँ मेरा सानिध्य हमेशा अच्छे पहलवानों से रहा।